साथियों, जयप्रकाश बोध और आप देख रहे हैं बहुजन सम्राट टीवी। हमारे साथ सुनील भारती जी हैं। तो भारती जी, ये बताइए, गाजियाबाद में अभी चुनाव होने वाले हैं 4 महीने बाद। गाजियाबाद में क्या, पूरी यूपी में ही होने वाले हैं और पूरे भारत में होने वाले हैं, लोकसभा के चुनाव हैं। तो इस बार हमारा जो बहुजन समाज है, SC ST ओबीसी को भी जोड़ते हैं, लेकिन ओबीसी काम तो किसी आता नहीं है, लेकिन फिर भी जोड़ लेते हैं। तो किसको चुनना चाहेगा? पीएम के रूप में किसे देखना चाहेगा? पीएम के रूप में तो मैं ऐसे शख्स को देखना चाहता हूं जो देश में ईमानदार हो और जनता के लिए काम करना चाहता हो। चंद लोगों के लिए काम करने से नहीं हो जाएगा कि हमने समाज का भला कर दिया। कुछ राजनीतिक पार्टियों ने अपने चंद लोगों को ही फ़ायदा पहुंचाया है और वो सोचते हैं कि हमने बहुत कुछ कर दिया। तो मैं एक ऐसे इंसान को चुनना चाहूँगा जो ईमानदार हो, जनता का दर्द हो उसके अंदर, और वो जनता के लिए काम करना चाहता हो, देश के लिए काम करना चाहता हो। और भविष्य में हम ऐसे ही नेता के लिए सोच रहे हैं कि कोई ऐसा नेता निकल के आए और हम उसे वोटिंग करें और अपने समाज से भी कहें कि भाई ये मजबूत आदमी है, इसे चुना जाए। तो अभी तक सर कोई नज़र नहीं आया? आ रहे हैं राजनीतिक पार्टियों से तो मुझे कोई नज़र आ नहीं रहा है, लेकिन जो सामाजिक संगठन चल रहे हैं राजनीति पार्टियों से भी अच्छा काम कर रहे हैं। और मैं चाहता हूं जो सामाजिक काम कर रहे हैं, सामाजिक संगठन चला रहे हैं, जब वो समाज के लिए काम कर रहे हैं और ये राजनीतिक पार्टी नहीं कर पा रही हैं, तो सामाजिक संगठन के नेता को चुना जाए। ऐसा है कोई नज़र में आपके? हाँ, मेरी नज़र में है। नाम बता दीजिए। जैसे काशीराम सेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं बॉबी अन्ना जी, परिवर्तन शक्ति से मुकेश गौतम जी हैं। वो समाज में दिन रात लगे हुए हैं, काम कर रहे हैं। मैं तो यही चाहूँगा कि ऐसे नौजवान युवा जिनको समाज का दर्द मतलब महसूस करते हों और समाज के लिए दिन रात सोच रहे हों कि ये समाज कैसे उन्नति करे, आगे बढ़े, ऐसे नेताओं को आगे आना चाहिए। और मैं तो ये कहना चाहता हूँ कि मैं जो उनके लिए कर सकता हूँ, अगर वो मुझे आवाज़ दें तो मैं उनके साथ हूँ। सर, जैसे कि हमारा अभी जो एक्टिव संगठन है भीम आर्मी, तो भीम आर्मी पूरे भारत में एक्टिव संगठन है इस टाइम का जो है। तो क्या चंद्रशेखर रावत जी पीएम के रूप में आपको पसंद नहीं है? नहीं, चंद्रशेखर जी भी अच्छा काम कर रहे हैं समाज के लिए, लेकिन उन्होंने आज़ाद समाज पार्टी बना ली है, तो अब वो भीम आर्मी के संगठन के अध्यक्ष तो रहे नहीं। तो आज़ाद समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं और वो चंद मतलब छोटी सी दुनिया में सिमट के रह गए हैं। उन्होंने लड़ाई सिर्फ बीएसपी से है और बीएसपी वालों की उनसे है। एक दूसरे के लिए बोलते रहते हैं और वो समाज के लिए तो कुछ सोच ही नहीं रहे कि समाज के लिए कुछ काम किया जाए, देश के लिए कुछ काम किया जाए, कुछ इनसे बढ़ के किया जाए। अगर आज़ाद समाज पार्टी बनी है तो वो पूरे देश के नागरिकों के लिए बनी है, ना कि चंद लोगों के लिए। उन्हों के लिए ही सोचें, वो पूरे देश के लिए सोचना चाहिए। जो अब तक की तीसरे नंबर की सबसे बड़ी पार्टी थी बसपा BSP, तो उसके विषय में आपका क्या राय है? बीएसपी एक तरीके से बहुत अच्छी हमारे समाज की पार्टी थी और काम भी अच्छे किए। बाबा साहब के लिए, आइडियोलॉजी के लिए, जगाने के लिए समाज में कि बाबा साहब को जानो, इस पे भी बीएसपी ने काम किया। लेकिन इतना समय बीतने के बाद भी, चार बार मुख्यमंत्री बनने के बाद भी वो सिर्फ दलितों की नेता कहलाती हैं, पूरे देश की नेता नहीं बन पाई, या समाज नहीं मान पाया, या दूसरे लोग नहीं मान पाए, या मीडिया नहीं मान पाई। मीडिया भी यही कहती है दलितों के नेता हैं। तो मेरे कहने का मतलब यह है, कोई ऐसा आदमी आए कि जो सर्व समाज का नेता बने और सर्व समाज के लिए काम करे। नहीं, आपने कहा दलितों की नेता बनी BSP, जो बहन जी मायावती जी दलितों की नेता बनी, लेकिन दलित समाज में जैसे ही हम जाते हैं बहुजन समाज में, तो बहुजन समाज तो ये कहता है कि हमारे लिए तो उसने किया ही नहीं कुछ भी। मैंने कहा ना, चंद लोगों के लिए काम करने से ये नहीं कह सकते कि मैंने समाज के लिए काम किया है। चंद लोगों के लिए काम किया है। नीचे स्तर का जो व्यक्ति है या कार्यकर्ता है, उसके लिए कुछ नहीं हो पाया। जैसे कि अभी बदलाव हुआ BSP में, जो युवा के हाथ में बागडोर सौंपी है, तो युवा कुछ अपने कर पाएंगे, युवा जोड़ पाएंगे युवाओं को, जैसे कि भीम आर्मी जोड़ती है, आज़ाद समाज पार्टी में युवा भरे पड़े हैं, तो बसपा जोड़ पाएगी युवाओं को? अभी देखिए, थोड़ा सा टाइम हुआ है आकाश आनंद जी को बने हुए, और इतना समय नहीं हुआ है, मेरे ख्याल से 1 महीना भी नहीं हुआ है। हाँ। तो अभी तो हम कह नहीं सकते कि वो जोड़ पाएंगे। लेकिन हाँ, ये है कि अगर हम ऐसे ही चुनते रहे अपने उत्तराधिकारियों को,
तो हम लोकतंत्र की बात कहाँ करते हैं। आप ये देखिए, रामविलास पासवान जी ने अपना लड़का चुन लिया, उनके जाने के बाद उनका लड़का ही चुना गया। लालू यादव जी ने अपना लड़का चुन लिया, बहन कुमारी मायावती जी ने अपना भतीजा चुन लिया, और भी जो पार्टियां हैं, मुलायम सिंह जी ने अपना लड़का चुन लिया, अखिलेश यादव। तो लोकतंत्र की हम बात कहाँ कर रहे हैं। लोकतंत्र में तो जो नीचे का आदमी काम कर रहा है, मेहनत कर रहा है, एक रिजल्ट आता है, उस रिजल्ट को देखते हुए उत्तराधिकारी बनाना चाहिए, जिम्मेदारी देनी चाहिए। ये नहीं कि हमारी औलाद है तो हम इन्हें दे दें। अब आप दूसरी पार्टी देख लीजिए, उनमें चुनाव होता है, चुना जाता है, कई दिन से प्लानिंग बनाई जाती है। ये नहीं कि आए और आदेश सुना दिया कि आज से ये हमारी पार्टी का उत्तराधिकारी है या मेरा उत्तराधिकारी है। ये गलत है, लोकतंत्र की हत्या है। लोकतंत्र में ऐसा नहीं चलता है। नहीं सर, दूसरी पार्टियों को देखें और अपनी पार्टियों को देखें तो दूसरी पार्टी हमसे बहुत आगे हैं, और वो जो जिम्मेदारी हमें दे दी जाती है उसे वो पूरी तरह से निभाते हैं। लेकिन जो हमारी पार्टियों के जिम्मेदार आदमी होते हैं, अगर उन्हें जिम्मेदारी देती तो वो निभा नहीं पाते हैं। तो क्या ये भी वजह हो सकती है? आप एक बात बताइए, जब मेहनत को देखते हुए जिम्मेदारी मिलेगी ही नहीं, तो फिर वो कैसे खरे उतरेंगे। जिसने परीक्षा की तैयारी ही नहीं करी, तो वो परीक्षा में उसे कैसे पता होगा मेरा रोल नंबर क्या है, मैं किस टॉपिक पे परीक्षा दे रहा हूँ। ये कारण है, क्योंकि अभी आप ये देखिए कि हमने देखा है कि जो लोग समाज में संगठन बना रहे हैं, संगठन में काम कर रहे हैं, जब उनकी पार्टी उन्हें जिम्मेदारी नहीं दे रही, जब वो काम करना चाहते हैं समाज में, उनको कोई पद नहीं दे रहे, जिम्मेदारी नहीं दे रही हैं पार्टियां, तो जब भी तो ये संगठन बना रहे हैं। जिसको समाज में काम करना हो तो संगठन बनाना के भी काम करेगा, और उसे तो काम करने की आदत है तो काम करेगा ही। और जिन्हें काम करने की आदत नहीं है, वो तो पता नहीं कहाँ कहाँ से कैसे कैसे पद लेकर आ जाते हैं, और समाज इसलिए उनकी बुराई करता है। अभी तक तो मुझे लगता नहीं है कि बहुजन समाज पार्टी में बहन कुमारी मायावती जी के बाद में कोई ऐसा नेता हो जिसे लोग जानते हों और कहते हो हाँ जी ये हमारे समाज का नेता है। जबकि 4 बार हमारी पार्टी सत्ता में रह चुकी है। अभी तक हम केंद्र में एक केंद्रीय मंत्री नहीं बना पाए। तीसरे नंबर की हमारी पार्टी है। भाई जो क्षेत्रीय पार्टी है उन पार्टियों के भी केंद्र में मंत्री बन चुके हैं। हमारी तीसरे नंबर की पार्टी और केंद्र में एक मंत्री नहीं बना पाए हम। ये कैसा मतलब कैसी मेहनत है, कैसे हम लोगों को निकाल के ला रहे हैं। ऐसा तो है नहीं भाई। हमारे 22 सांसद हैं, जब हम अपने सांसदों का समर्थन दे रहे हैं दूसरी पार्टी को, तो ये तो कह सकते हैं भाई हमारा एक केंद्र में मंत्री बनेगा। इसका मतलब हम चाहते ही नहीं कि हम केंद्र की तरफ जाएं, हम यूपी को ही चाह रहे हैं। भाई हम भी, हमारी पार्टी से भी तो रक्षा मंत्रालय, गृह मंत्रालय, रेल मंत्री बन सकते हैं या नहीं बन सकते। दूसरी पार्टी के क्यों बने? ममता बनर्जी नहीं बनी क्या? लालू प्रसाद जी नहीं बने? मुलायम सिंह नहीं बने? तो मेरे कहने का मतलब ये है कि पहले तो हमें अपनी नीयत साफ करनी पड़ेगी। हमें करनी कतनी में फ़र्क नहीं करना पड़ेगा। जो काम करेगा उसे आगे लाओ। ये नहीं कि ये मेरा भतीजा है, ये मेरा बेटा है, ये मेरा भाई है, हम इन्हीं चीज़ों पे लगे रहें और कहे कि जी हम समाज के लिए काम कर रहे हैं। नहीं, हम परिवारवाद को छोड़ के समाज हित में काम करना चाहिए। जब ही हमारा समाज आगे बढ़ेगा और जब ही हमारे समाज का विकास होगा, जब ही कल्याण होगा। नहीं तो सब बेईमानी बातें हैं। तो जय, आपने भारती जी को सुना और बहुत ही बढ़िया तरीके से समझाया कि पार्टियों को, संगठनों को अच्छी तरह से समझाया। ऐसे ही न्यूज़ देखते रहिए बहुजन सम्राट टीवी पर। सभी को जय भीम, नमो बुद्धाय। धन्यवाद।